इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति इस मन को जीत सकता है, वह व्यक्ति इस पूरे जगत को जीत सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या मन को कंट्रोल करना आसान है? ध्यान से देखिए, आपके भीतर इस प्रश्न का क्या उत्तर उठता है। 99% लोगों के भीतर इस प्रश्न का उत्तर होगा, मन को वश में करना कठिन है। अब दूसरा प्रश्न यह है, मन आपका है या फिर आप मन के हैं? इस प्रश्न का 100% उत्तर होगा कि यह मन हमारा है। आपके मन में एक गहरा विश्वास बिठा दिया गया है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। ये एक बेलगाम घोड़ी की तरह है जिसे रोकना असंभव है, क्योंकि आप मानते हैं कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, इसलिए आप प्रयास भी नहीं करते। मगर आज इस वीडियो के खत्म होते होते आपके भीतर से यह विश्वास भी खत्म हो जाएगा कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। एक कहानी से अपनी बात समझाना चाहूंगा। ये कहानी है एक बैरागी की। बैरागी का अर्थ होता है वह जो अपना सब कुछ छोड़कर किसी एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। अब कोई भी व्यक्ति बैरागी बेवजह नहीं बनता। बैरागी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के बैरागी बनने से पहले उसके मन ने उससे बहुत सारे गलत काम करवाए थे, बहुत सारे पाप करवाए थे। उस बैरागी का मन पूरी तरह से उसका मालिक बन चुका था और वह बैरागी भी पूरी तरह से अपने मन का गुलाम। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, या तो आप अपने मन के मालिक बनेंगे या फिर आपका मन आपका मालिक बनेगा। जीवन में हर सुख संपत्ति की प्राप्ति के बाद भी उस बैरागी के मन में गहन पीड़ा थी। वही पीड़ा उसे बैरागी बनाती है। बैरागी बनने के बाद वह व्यक्ति संसारी लोगों से दूर हो जाता है। वह वनों में भटकता है, भिक्षा मांगकर खाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं करता है, परंतु उसका मन शांत नहीं होता। ध्यान या कोई भी साधना की शुरुआत तभी की जा सकती है जब आपका मन शांत हो, जब वह आपकी सुनता हो। मगर उस बैरागी का मन न तो शांत था और न ही उसकी सुन रहा था। उस बैरागी के मन में भी यह विश्वास पक्का होता जा रहा था कि मन को वश में करना असंभव है। फिर उस बैरागी को एक व्यक्ति मिलता है जो न तो कोई साधु सन्यासी होता है और न ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह एक साधारण सा किसान होता है जो अपने खेत में हल चला रहा होता है। वह किसान उस बैरागी के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। वह बैरागी उस किसान से कहता है, तुम मेरी क्या सहायता करोगे? तुम तो एक संसारी व्यक्ति हो। वह किसान उस बैरागी से कहता है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मैं मन को वश में करना जानता हूं। वह बैरागी उस किसान की बात सुनकर हंसता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी मैं इस मन का गुलाम हूं और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह किसान कहता है, मन को वश में करने के लिए सब कुछ छोड़ना आवश्यक नहीं, बस एक चीज है जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है। वो बैरागी पूछता है, वो एक चीज क्या है? वो किसान कहता है, गलत जानकारी। अब तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। वो बैरागी पूछता है, परंतु वह कैसे? वह किसान कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी आम नहीं खाया है, तुम्हें आम के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी आम खाने के लिए कह सकता है? नहीं ना। इसलिए मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह बैरागी उस किसान की बात सुनता है और कहता है, क्या आप मुझे इस विषय में और समझा सकते हैं? वह किसान कहता है, अगर तुम अपने मन को अपने वश में करना सीखना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को तभी वश में कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है। हमारे भीतर जानकारी के प्रवेश के लिए 5 द्वार होते हैं। 1, आंखें। जो भी हम देखते हैं वह हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। 2, कान। जो भी हम सुनते हैं वह हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। 3, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में दर्ज हो जाता है। 4, नाक। जो भी चीज हम एक बार सूंघ लेते हैं
उसकी खुशबू या बदबू हमारे मन में जमा हो जाती है। 5, त्वचा। जिस भी चीज़ को हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में जमा हो जाती है। अब तक अनजाने में तुमने गलत बीज बोए थे, अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करो। भीतर हजारों गलत बीज हैं, तो क्या, अब लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन तुम्हें बस ये देखना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जा रहा है। जो जानकारी तुम्हारे भीतर जा रही है, वह सही भी है या नहीं। वह बैरागी पूछता है, ये कब तक करना होगा। वह किसान कहता है, जीवन भर। जिस प्रकार तुम अपने पेट को अच्छा भोजन दोगे, उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है। जीवन में हर दिन, हर क्षण तुम्हें 2 विकल्प मिलेंगे। एक तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा तुम्हारे लिए गलत होगा। तुम्हें सही का चुनाव करना है। याद रखना, सही को चुनते वक्त तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, मगर वह पीड़ा कुछ देर ही रहेगी। चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, मगर तुम्हें हमेशा सही को ही चुनना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने भीतर एक सही बीज बोओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर गलत बीजों से ज्यादा संख्या सही बीजों की हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। मगर उसके लिए आज और अभी से लगातार प्रयास जारी रखना होगा। वह बैरागी उस किसान की बात समझ जाता है। क्या आप कुछ समझ पाए? अगर हां, तो मेरा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद।